नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। जैसे जैसे चुनावों का समय नज़दीक आ रहा है, चुनावी चर्चाओं का बाज़ार गर्म और गर्म होता चला जाता है। बाज़ार गर्म हो तो बात समझ में आती है, हैरानी तब होती है जब बात का बतंगड़ बनाया जाता है। नए नए मुद्दे, नई नई हवाएं, नई नई अफवाहें जब बाज़ार में आती हैं और आजकल एक हवा थमती नहीं कि दूसरी बहने लगती है। पहले बात हुई वन नेशन वन इलेक्शन की और अब बात होने लगी भारत और इंडिया की। आज मेरे साथ जो शख्सियत हैं, लोकसभा के संभावित प्रत्याशी, आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता और राजनीति के जानकार राजेंद्र शर्मा, जिनसे आज चर्चा करेंगे कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन के मायने क्या हैं, भारत और इंडिया के बीच में जो मतभेद डालने की कोशिश हो रही है, जिस पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, उसके मायने क्या हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। क्या मानना है आपका? आप अनुभवी राजनीतिक रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से आपने चीज़ों को बड़ी गहराई से समझा है। अगर मैं पहला सवाल वन नेशन वन इलेक्शन की बात करूं तो कितना ये जायज़ है, कितना ये सही है, कितना इसकी मांग उठाना, बात करना, कितना संवैधानिक तरीके से भी सही और गलत है, क्या मानते हैं आप? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक आज भारतीय जनता पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं और नरेंद्र मोदी जी को सत्ता में आए पूरे 10 साल हो चुके हैं। 10 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी को याद आया वन नेशन वन इलेक्शन कोई चीज़ होती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बखूबी जान चुके हैं आने वाले 2024 के चुनाव में उन्होंने मात मिलेगी। जब नरेंद्र मोदी जी को चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन की जगह, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, आज देश को वन नेशन वन इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आज को वन नेशन वन एजुकेशन की ज़रूरत है। अमीर का बच्चा, मध्यम वर्ग का बच्चा, अंबानी का बच्चा, अडानी का बच्चा एक ही छत के नीचे पढ़े, ताकि समन्वय हमारे ऊंची नीची सभी जाति में समन्वय बना रहे और देश की समान से देश आगे बढ़े। ये एक अच्छे नेता की सोच होती है। परंतु जो नरेंद्र मोदी जी की फौज है, वो नई नई बातें निकाल कर लेके आती है। मैं आपके ज़रिए पूछना चाहता हूँ भाई, आज पिछले 16 प्रदेश जो भारत के हैं, इंडिया के जो 16 प्रदेश हैं, इंडिया कह रहे हैं आप, ध्यान रखिएगा, ये सवाल खड़ा हो सकता है। मैं इंडिया बोल रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो 16 प्रदेश इंडिया के हैं, जो 16 प्रदेश भारत के हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, दूसरे प्रदेशों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं मानता हूँ, पूर्ण बहुमत से सेंटर के अंदर है और सेंटर की सरकार का अब 2024 में इलेक्शन है और इलेक्शन के जरिए लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की आज बात चलाई जा रही है। यदि भारतीय जनता पार्टी ने देश के हित में काम किए होते, लोगों के लिए काम किए होते, बेरोजगारी पर ध्यान दिया होता, शिक्षा पर ध्यान दिया होता, गरीबों की चिकित्सा पर ध्यान दिया होता, तो आज वन नेशन वन इलेक्शन की बात नहीं होती। वो अपने काम के आधार पर वोट मांगते हैं। एक तो हमारे नेता हैं जो कहते हैं भाई, यदि हम जो आपके सामने कोई भी आपके सामने ये सच्चाई बोलेंगे या संकल्प करेंगे, भाई हम आप लोगों को ये काम देंगे, चाहे वो चिकित्सा के बारे में कहें, चाहे वो शिक्षा के बारे में कहें, यदि मैं काम करूँगा तो साथियों मुझे उस काम के वोट देना, नहीं मुझे वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वाले जाके बोले ना जनता के अंदर, हमने काम किया तो हमें वोट दे दो, नहीं वोट देने की ज़रूरत नहीं है, कहे ना, वो पता लग जाएगा धरातल पर उन्होंने कितने काम किए हैं। हाँ, उन्होंने काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, वहाँ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, हिंदुओं का मरवाना वहाँ तय है। और जब इलेक्शन आता है, बेचारे वो लोग मारे इसमें जाते हैं जिनका आगे पीछे कोई नहीं होता। इनको चाहिए भाई, इस देश में जब सबको पता है सर्वधर्म देश है ये और सर्व संभाव्य देश है, और उसके अंदर
इसके अंदर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, तकरीबन यहाँ 36 बरादरी और हैं। तो सबका सिस्टम एक बढ़ाकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें। वो काम तो इन्होंने किया नहीं। आज बात चला दी इन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की। उनका कहना ये है कि बार बार चुनाव करते हैं तो एक तो खर्चा ज़्यादा होता है, एक जब वो लग जाती है आचार संहिता लग जाती है, तो आचार संहिता से जो विकास हैं वो बाधित होते हैं। तो अगर ये सब इकट्ठा हो जाए, एक महीने में सब चुनाव उनाव कर लो, पूरे 5 साल काम कर दो, उसमें गलती तो कोई है नहीं। मैं आपके माध्यम से यही तो पूछना चाहता हूँ, 10 साल पहले क्यों नहीं याद आया? मैं बता देना चाहता हूँ, यदि 5 साल में इलेक्शन हो गए, जो आज इन्होंने 200 रुपये का सिलेंडर कम किया है, ये सिलेंडर 5000 रुपये का होगा। ये 5 साल लोगों से मिलने वाले नहीं हैं, लोगों के बीच जाने वाले नहीं हैं। एक बार चुनाव जीत लिया, उसके बाद लोग जनता को संभालने वाले नहीं हैं। तभी तो मैंने इस बात को पहले रख चुका हूँ। मैं एक हमारा नेता तो ऐसा कहता है, मुझे काम के आधार पर वोट दो, जो मैं आपके सामने संकल्प करके जाऊंगा, मैनिफेस्टो आपके सामने रखूंगा, उस मैनिफेस्टो में काम नहीं करूंगा, मेरा कोई भी कार्यकर्ता आपके बीच वोट मांगने नहीं आएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर 5 साल के लिए कोई सरकार स्थायी हो जाएगी तो जनता की आवाज़ें नहीं सुनी जाएंगी, हठ धर्मिता होगी, कतई नहीं सुनी जाएगी। पूरे घमंड में सरकार होगी, हठ धर्मिता होगी और महंगाई चरम सीमा पर होगी। अब इलेक्शन के शुभ घाट से मतलब डर है तो उसका कहीं ना अब कहीं। इलेक्शन जब नज़दीक आया तभी तो 200 रुपये कम सिलेंडर हो गया। ये बात हमने पहले भी कही थी कि अगर भगवान करे, ईश्वर करे कि हर साल इलेक्शन होता रहे तो हर साल 200 रुपये कम। यस, हमारे मुखिया की हमारी भी ये सोच है, इलेक्शन तो होना चाहिए हर साल, ताकि लोगों को पता लग सके कौन व्यक्ति आपके लिए काम कर रहा है, कौन व्यक्ति देश को विकसित करना चाहता है, और कौन वोट लेकर आपको ठगा महसूस करवाना तो चाहता है। आपके हिसाब से जो कार्यकाल 5 साल का रखा गया उसे घटा के 2 साल या 3 साल ही कर दिया जाए। देखिए, जो हमारे बाबा साहब ने संविधान के अंदर 5 साल का समय लिखा है, वो सही लिखा है। उन्होंने उनकी सोच पर कोई इफ वट नहीं हो सकता। बाबा के साहब की सोच और बाबा साहब का दिमाग, शायद ये दिन उनकी नकल मार का चलते जो भारतीय जनता पार्टी वाले उन्हें भी ये बात सीख लेनी चाहिए थी। तो अब आप भारत के साथ हैं या इंडिया के साथ? देखिए, भारत भी हमारा देश है, इंडिया भी हमारा देश है। आज जो चक दे इंडिया और वोट फॉर इंडिया के लिए नरेंद्र मोदी जी पिछले इलेक्शन में नारे लगाते थे, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। आज उस इंडिया से इतनी ऐसी नफरत क्यों हो गई इनको? आज इतनी नफरत क्यों हो गई? भारत माता की जय हम बोलते हैं और इंडिया की भी जय हम बोलते हैं। इनसे नफरत नहीं होनी चाहिए। ये अपने काम करते तो लोगों को बीच जगह काम करना, इनको काम किया होता तो आज इन्होंने इंडिया से नफरत नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे इनका लॉजिक क्या है? भारत इंडिया की बात करना, क्या लॉजिक मानते हैं, क्या कारण मानते हैं? देखिए, ऐसा है, कई लोग ऐसे होते हैं जो थॉट टैंक होते हैं पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी के थॉट टैंक भी हैं। वो मीन मेख इफ वट निकालते रहते हैं। उन्होंने इस चीज़ को निकाला है ताकि हमारी देश की भोली भाली जनता, हमारे साधारण लोग जो सुबह से शाम तक खेत में काम करते हैं, सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं और सुबह से शाम तक छोटी छोटी दुकानदारी करते हैं, जो अपने व्यवसाय में लगे हुए हैं, जो राजनीति के अंदर सिर्फ उस टाइम आते हैं जब उन्होंने वोट डालना हो, जब उन्होंने वोट डालना तब वो राजनीति के आते हैं। उन लोगों को हम बहका सकें और बहका कर दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना सकें। लेकिन आज सोशल मीडिया इतना तेज़ हो चुका है। आपका जो फ़ोन है ना, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ा तक इस फ़ोन को देखता है और अच्छाई हर बुराई को इसके ज़रिए जांचता है वो। आज वो बात नहीं है। आज जैसे पहले टीवी के ऊपर मीडिया पूरी बात एक सरकार की दिखाता रहता था, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज टीवी मीडिया को भी 30% लोग देखते हैं, 100% सोशल मीडिया के ऊपर रहते हैं लोग। अब देश को गुमराह नहीं कर सकता कोई भी, देश को कोई बहका नहीं सकता। मतलब वो जमाने अब चले गए कि आप किसी को गुमराह करके अब वोट अपने राजनीति में वही व्यक्ति वर्चस्व बना पाएगा जो व्यक्ति धरातल पर, ग्रास रूट पर लोगों के साथ खड़ा होगा और लोगों की बात में बात रखेगा और लोगों को लगेगा ये देश का विकास कर रहा है, देश विकसित हो रहा है और हमारे जो हमारी नस्लें हैं, आने वाली नस्लें, वो आगे जाकर
एक बहुत बड़ा इंसान बनेगी। आज देश के लोग उस व्यक्ति के साथ लगने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है वन नेशन वन इलेक्शन और भारत इंडिया वाला जो मुद्दा है, ये चुनावों पे क्या कोई असर कर पाएगा? मुझे नहीं लगता चुनाव पर इसका कोई असर होगा, कोई भी असर नहीं होगा चुनाव पर इसका। रिजल्ट क्या आने वाला है? रिजल्ट देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाने वाली है। आने वाला 24 इलेक्शन उन्होंने भी खुद पता है इस बात का, जो देश की जनता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगी। और देश की जनता ये चाहती है हमारा लीडर एक ऐसा हो जो इस देश को पूरा विकसित देश बना सके और इस देश का नाम संसार के जो मानचित्र पर सबसे ऊपर हो। ऐसा देश का नेता इस जनता को चाहिए और जनता उसकी सोच में लगी हुई है। जनता अपने हर चीज़ को चारों तरफ से घूम कर देख रही है, लेकिन अब जुमले नहीं चलेंगे, अब झूठबाजी नहीं चलेगी। जो धरातल पर काम होगा वही दिखाई देगा, उसी के आधार पर नेता अपना वोट मांग सकते हैं और जनता के बीच जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे राजेंद्र शर्मा जी। और जो कहा जाता है, एक कहावत है, देसी कहावत है कि जब शादी होती है तो ढोल बजाया जाता है, इसलिए ताकि वो सोच ना सके कि उसकी खुशी का ये आखिरी पल है और जीवन भर उसे फंसना पड़ेगा। ऐसा लोग कहते हैं, सच ऐसा होता नहीं है। खैर, एक जीवन परिवार चलता है वो एक अलग बात है। उसी तरह की मानसिकता अगर आप ये सोच रहे हैं कि चुनावों में कैसा ढोल बजा दिया जाए, उसमें वन इलेक्शन वन नेशन की बात करके, भारत और इंडिया के बीच की बात करके कि लोगों को सोचने का मौका ही ना मिले, महंगाई पे कोई बात ही ना करे, देश के अंदर पनप रही उन समस्याओं पर चर्चा ही ना हो और इंडिया हारेगा ये वर्ड आप बोल नहीं सकते, लेकिन आप भारत इंडिया के हवाले से आप इंडिया के ऊपर कीचड़ उछाल सकते हैं। हो सकता है ये इसकी मानसिकता रही हो। अगर आर्थिक रूप से इसको समझा जाए तो मात्र इंडिया से भारत करने के चक्कर में हजारों हजार करोड़ रुपए देश का नुकसान हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। अब देखना ये होगा कि राजनीतिक पार्टियाँ, देश की जनता इसको कैसे लेती है, इसके मायने क्या होंगे, इसके रिजल्ट क्या होंगे। और भी बहुत सारे महान भावों से, राजनीतिज्ञों से हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। इसी विषय पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हैं इन मुद्दों के मायने, क्या और भी इस तरह के मुद्दे देखने को मिलेंगे। आप जुड़े रहें हमारे साथ, शेयर ज़रूर करें वीडियो। एक बार फिर मिलते हैं, नमस्कार।